हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, हमने एक ग्राम संतोष यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना में एक बीमा कराया है। तो दोस्तों, सामने ये जो आप पासबुक देख रहे हो, ये है उसी की पासबुक है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की। तो दोस्तों, इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं RPLI बोलते हैं, यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं वो इसके अंतर्गत बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने बीमा कराया है और मैं आपको इसकी जो पासबुक है पूरी डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने रुपए का मैंने इसमें बीमा कराया है, कितनी मेरी इसमें इंस्टॉलमेंट जाती है और कितना पैसा मुझे इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों, जब आप बीमा कराओगे पोस्ट ऑफिस में तो इस तरह से आपको एक पासबुक मिलेगी जिसमें कि आपकी इंस्टॉलमेंट की जानकारी आपकी होगी, यानी कि कब कब आप इसमें जो इंस्टॉलमेंट जमा करते हो तो उस सभी की एंट्री वगैरह इसमें होती है। तो इस तरह से दोस्तों, जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है डाकघर जीवन बीमा निधि, यानी कि पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस फंड। तो इस तरह से ये दोस्तों उसकी प्रीमियम रसीद बुक है। जब आप बीमा कराओगे तो आप गौर से ध्यान कर लेना कि आपको भी इस तरह से एक पासबुक होनी चाहिए आपके पास, जिसमें कि आपकी सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हो यदि आप 12 महीने की प्रीमियम अग्रिम अदा करें तो आपको छूट अर्जन करने में सक्षम होंगे। इसका मतलब दोस्तों यह है कि यदि आप अपनी इंस्टॉलमेंट का जो 12 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है आप उसको एक्स्ट्रा में जमा करते हो तो आपको उस पर छूट देखने को मिलेगी, यानी कि आपको छूट मिलेगी यदि आप एक्स्ट्रा इसमें जमा करते हो इंस्टॉलमेंट। तो आपको दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है ये RPLI, ये पॉलिसी नंबर वगैरह हो जाएगा इधर। यहाँ पर हो जाएगा पॉलिसी टाइप कौन सी, यानी कि पॉलिसी टाइप है EA45, और यहाँ पर समय शॉर्ट है, यानी कितने रुपए का आपने बीमा लिया है। तो ये वही है, यानी कि मैंने जो बीमा लिया है 1 लाख रुपए का है, और प्रीमियम जो अमाउंट है जो मेरी जाती है 50 सॉरी 5,075 रुपये मुझे देने होते हैं। और बीमा जो मैंने कराया था, डेट ऑफ प्रोपोजल है वो है 1/2, यानी कि 1 फरवरी 2020 को कराया था। एक्सपेक्टेड जो डेट है वो दोस्तों 1/2/2020, और एज ऑफ एंट्री यानी कि 27 ईयर्स है, यानी कि मैं 27 साल की जब मेरी उम्र थी तब मैंने इस बीमा को कराया है। और यहाँ देख सकते हो आप, प्रीमियम जो फ्रीक्वेंसी है वो है एनुअल, यानी कि जो मैं प्रीमियम अपनी जो जमा करता हूँ वो महीने की जमा करता हूँ, या मंथली, या तिमाही, क्वार्टरली, या फिर मैं हाफ ईयरली जमा करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एनुअल यानी कि सालाना के हिसाब से मैं इसमें अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसको जमा करता हूँ। लास्ट जो इंस्टॉलमेंट जमा करनी है मुझे वो करनी है 1 फरवरी 2037 को। 2037 को मुझे अपनी लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है बीमा की पॉलिसी की वो मुझे जमा करनी होगी। और मैच्योरिटी का जो डेट है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ मैच्योरिटी 1 फरवरी 2038 को मेरा ये बीमा पूरा हो जाएगा, यानी कि जो मेरा इंश्योरेंस है 1 फरवरी 2038 को ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आपका डिटेल्स वगैरह होंगे, एड्रेस वगैरह होगी। तो दोस्तों, जब आप इसको जमा करोगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ एंट्री वगैरह होती हैं। तो मैंने ये जो जमा किया था 10 फरवरी 2021 को, मैंने इसकी दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो जमा की है। और पैसे जो गए हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट जो मेरी गई है 5189 देने होंगे मुझे, दिए थे मैंने। यानी कि 1 साल की जो मेरी किस्त है इतनी जाती है, यानी कि इंस्टॉलमेंट 5189 रुपये मुझे देने होते हैं हर साल के। तो आप देख सकते हो इतने रुपए मुझे हर साल देने होते हैं, और 1 लाख रुपए का ये मेरा बीमा है। तो जो बीमा ये है मेरा, इसको मुझे मुझे जो बीमा मिला है ये 18 साल के लिए मिला है, यानी कि 18 साल तक मुझे इसमें पैसे जमा करने हैं। फिर मैंने दूसरी और इंस्टॉलमेंट जमा की है, यहाँ पर देख सकते हो 2 एक साथ जमा की है मैंने, ये 11,638 रुपये जमा किए हैं मैंने कैश के द्वारा। और बैंक की स्लिप वगैरह यहाँ पर डिटेल्स है। डेट जो है 28/12/2023 है, यानी कि 28 दिसंबर 2023 को जमा किए हैं। और इस तरह से यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी जब आप इसमें अपने पैसे वगैरह जमा करोगे तो मैं आपको इसका बॉन्ड वगैरह भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसका बॉन्ड वगैरह होता है जब हम आप बीमा करा लेते हैं। तो जब आप बीमा कराओगे तो एक तो आपको पासबुक मिलेगी, और दूसरे नंबर पर जो मिलेगा आपको बॉन्ड मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम संतोष। तो ये जो पॉलिसी का नाम है RPLI के अंतर्गत जो पॉलिसी चलती है ग्राम संतोष, उसके अंतर्गत मैंने ये बीमा कराया है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, आप भी चेक कर लीजिए जब आप अपना बीमा कराते हो या इंश्योरेंस कराते हो तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे ये इस तरह से मिलने चाहिए, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको मिलेंगे। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, इधर लिखा हुआ पॉलिसी का नाम ग्राम संतोष है, और यहाँ पर ये आपकी सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं। इस तरह से आपको मिल जाएगा। एक और इसके पीछे में एक और लेटर आपको देखने को मिलता है, जो कि
एक्सपेक्टेंस लेटर होता है ऑफ योर प्रपोजल के लिए, यानी कि जब आपका जो ये एक्सपेक्ट हुआ था। तो इस तरह से ये दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे जब आप अपना पॉलिसी कराओगे, यानी कि बीमा कराओगे पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में। तो दोस्तों आगे अब हम बात करते हैं इसमें कि मुझे जो पैसे जमा करता हूँ मैं, उसके बाद में जो मुझे पैसे कितने मिलेंगे और कितने साल तक मुझे इसमें पैसे जमा करते हैं, इसकी पूरी डिटेल से मैं और आप। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राम संतोष के अंतर्गत मैंने बीमा कराया ग्रामीण डाक जीवन बीमा में, यानी कि डाकघर में पोस्ट ऑफिस में बीमा कराया है। तो उस वक्त जो मेरी उम्र थी बीमा कराते समय वो थी 27 साल, यानी कि 27 साल की उम्र में मैंने ये बीमा कराया था। बीमा का जो समय है वो है 18 साल, यानी कि 18 साल के लिए मैंने बीमा लिया है। मैंने जो कवरेज लिया है वो है 18 साल, यानी कि 18 साल के लिए ही मैं इस बीमा को लेना चाहता हूँ। तो प्रीमियम का जो भुगतान है वो भी मुझे केवल 18 साल तक ही करना होगा, यानी कि 18 साल के लिए मैंने बीमा लिया है तो 18 साल तक ही इसका जो भुगतान है प्रीमियम का वो मुझे करना पड़ेगा। पैसा जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा 45 वर्ष की उम्र में। जब मेरी उम्र 45 साल हो जाएगी उसके बाद में मुझको पैसा दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं कि लाभ इसमें मुझे क्या क्या मिलेगा। जो मेरा बीमा है इसमें मुझे लाभ क्या मिलेगा। तो जो बीमा जो मैंने कराया वो कराया था 1 लाख रुपए का। ये जो 1 लाख रुपये हैं ये मुझको मिलेंगे। साथ में जो मिलेगा मुझे बोनस मिलेगा। जो बोनस है दोस्तों 48 रुपये 1 साल के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 1000 रुपये पर 48 बनते हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो 4800 रुपये मुझे 1 साल के हिसाब से मिलेंगे। 18 साल के लिए मेरा बीमा है, तो बीमा यानी कि 18 साल 4800 की गुणा हम 1800 में करते हैं तो 86,400 रुपये आते हैं। तो ये भी मुझे मिलेंगे। इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे, जो हमारा सम एश्योर्ड यानी कि बीमा की राशि प्लस बोनस को जोड़ते हैं तो 1,46,000 रुपये 1,46,400 रुपये की राशि हमको मिलेगी। मुझे जो मिलेगी टोटल इतना मिलेगा, 1,46,400 रुपये मुझे मिलेगा। कुल जो प्रीमियम का भुगतान जो मुझे करना होगा, यानी कुल जो मेरे द्वारा पैसे जमा होंगे 93,516 रुपये मुझे जमा करने होंगे 18 साल में। कुल 18 साल में मुझे कितने जमा करना पड़ रहा है 93,516, और मिलेंगे कितने 1,86,400 रुपये से अधिक की राशि मुझे इसमें मिलेगी। तो इसमें दोस्तों आगे बात करें कि भुगतान जो हमको करना होगा प्रीमियम का किस तरह से कर सकते हैं और कितना कितना इसमें करना मुझको पड़ रहा है। तो दोस्तों यदि आप इसमें करते हैं हम प्रीमियम के भुगतान की अगर दोस्तों इसमें बात करें तो सालाना जो मुझे देना होता है 1 साल में देने पड़ते हैं 5,189 रुपये 1 साल के देने पड़ते हैं। अर्धवार्षिक यानी कि हर 6 महीने में अगर मैं जमा करता हूँ तो 2,600 रुपये 2,643 यानी कि 2,643 रुपये मुझे हर 6 महीने में देने होंगे। यदि 3 महीने में मैं अपनी प्रीमियम जमा करता हूँ तो 1,334 रुपये के हिसाब से हर तिमाही पड़ता है। यदि मैं हर महीने जमा करूँ इसकी इंस्टॉलमेंट को तो 450 रुपये हर महीने जमा करने होंगे। तो आप देख सकते हो मात्र 450 रुपये हर महीने जमा करने पर मुझे जो पेमेंट मिलेगा 1,46,450 रुपये के हिसाब से मुझे मिल जाएगा। मात्र और मात्र 450 रुपये हर महीने जमा करने हैं। कितना जमा करना है 18 साल तक जमा करना है। तो देख सकते हो मात्र 18 साल तक 450 रुपये जमा करने पर जो राशि प्राप्त हो रही है 1,86,400 से अधिक की राशि मुझे इसमें प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों यदि आप भी इसके अंतर्गत बीमा कराना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में, यदि दोस्तों आप भी बीमा कराना चाहते हैं ग्राम संतोष जीवन बीमा में तो आप करा सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसमें बीमा हो जाता है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में जो बीमा की जो ये है योजना है बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना का जो उद्देश्य है, इस योजना का संचालन भारत सरकार के द्वारा दोस्तों किया जाता है और इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति को कम से कम 10,000 रुपये का बीमा करा सकता है। अधिकतम जो बीमा की राशि है वो दोस्तों वो है 10 लाख रुपये, कम से कम 10,000 और अधिकतम 10 लाख रुपये का बीमा आप इसके अंतर्गत करा सकते हो। RPLI में दोस्तों केवल ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वही इसके अंतर्गत बीमा करा सकते हैं। और इसमें दोस्तों सबसे अधिक जो बेनिफिट की बात है वो है कि इसमें जो आप बीमा कराते हो वो कराते हो, बीमा कराने पर जो आपको बोनस मिलता है वो सबसे ज़्यादा अधिकतम बोनस मिलता है और अदर कंपनियों के मुकाबले। यदि आप किसी और दूसरी कंपनी में बीमा कराते हो तो वहाँ से अधिक इसमें बोनस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप भी भारत देश के निवासी हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप इस बीमा को करा सकते हैं। तो दोस्तों RPLI के अंतर्गत 6 पॉलिसी चलती हैं, जैसे ग्राम संतोष, ग्राम सुविधा, ग्राम सुरक्षा, ग्राम प्रिय और ग्राम सुमंगला और बाल जीवन बीमा। तो आप इसमें 6 भी पॉलिसी चलती हैं, इसमें से आप कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, यानी कि बेटर लगे। कम से कम जो बीमा है की जो राशि वो 10,000, अधिकतम इसमें आप 10 लाख रुपये का बीमा करा सकते हैं।